आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में शेयर कर पाऊँ। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति के जीवन से देखेंगे जिसका नाम है योना। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि प्रभु आज अपने वचन से आप सभी से बात करेंगे। आइए मेरे साथ में एक वचन निकालिए। योना की किताब उसका 4 अध्याय और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 वचन। योना की किताब 4 अध्याय और उसका 2 वचन। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता योना यहाँ पर क्या कहता है? योना कहता है परमेश्वर अति दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर करुणा निधान है, वो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। वो हमें कभी भी नाश नहीं करना चाहता है, पर वो हमें हमें दंड दे के हमें सिखाना चाहता है कि वापस लौट के आए। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको पता, आपका परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो अति दयालु है। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है जो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहता है। और ऐसे परमेश्वर के पास जाने में हमें डर लगता है, लोग उससे दूरी बनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही आप कैसे व्यक्ति हो, पर आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो यही उम्मीद करता है कि आप भी उसके साथ चलें। यहाँ पर योना इस प्रकार कहता है कि तू भला परमेश्वर है। अब सुनिए होता क्या है, क्यों योना ऐसा बोल रहा था। एक दिन परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि नीनवे की बुराई उसकी दृष्टि में बढ़ रही है और वो इतनी बढ़ गई है कि प्रभु ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे नीनवे को ख़त्म करना पड़ेगा। परंतु ये बात उसने नीनवे के टाइम पे योना पर प्रकट की और योना से कहा कि एक काम कर, तू जा वहाँ पर नीनवे में और उनके विरुद्ध प्रचार कर और उनसे कहे अपने पापों से फिरो। आपको पता क्यों परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो नीनवे को ख़त्म करेंगे? बहुत अधिक वहाँ पर बुराई थी। आज भी आप संसार में देख सकते हैं, बहुत अधिक बुराई बढ़ रही है, बहुत अधिक। आज लोग बहुत अधिक, आप देखिए, पैसों के चक्कर में दूसरों को परेशान कर रहे हैं। आज बहुत अधिक आप देख सकते हैं व्यभिचार की सीमा क्रॉस हो चुकी है। आज तो लड़कों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आप बहुत सारी फ़ोन पे अपने घरों के आसपास ये चीज़ें देख सकते हैं। आप देखिए, यही सब चीज़ें उन दिनों में जब होती थी तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम नाश करेंगे, वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। यीशु ने कहा था कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। नूह के दिन भी यही थे, वो लोग इतना पाप में मगन थे, पाप की सीमा बढ़ रही थी। यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले, जब मैं आऊँगा उससे आने से पहले पाप बढ़ेगा। और इसी बीच में उसने कुछ अपने बच्चों को रखा है ताकि वो उसकी इच्छा पर चले और वो उन्हें ले जाए। इसी संसार में रखे प्रभु ने, यहाँ से फिर वो उन्हें ले जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योना के टाइम पे नीनवे को नाश करने की प्रभु ने सोची, पर उसने योना पर यह बात प्रकट की कि तू जा। और वचन कहता है योना नीनवे को ना जाके तर्शीश को भागने लगा और जहाज़ में चढ़ा पानी वाले और उसमें यात्रा करके जा रहा था। वचन कहता है परमेश्वर ने वहाँ पर एक भारी आंधी भेजी और समुद्र में आंधी आई, पूरा जहाज़ यहाँ तक टूटने पर था। योना डर गया। जो जितने मल्हाल लोग, माझी लोग जहाज़ को चला रहे थे, सफ़र कर रहे थे, सब लोग डर गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत भयंकर आंधी थी और परमेश्वर का पाक कलाम कहता है योना नीचे सो रहा था। वो लोग उठे, परेशान हो गए, योना आराम कर रहा है और आग के नीचे
योना से कहते उठ अपने देवता को दुहाई दे ताकि वो हम पर दया करे। योना पता क्या करता है, उठता है और बाहर जाके देखता है सच में बहुत ऊपर जाके बहुत बड़ी आंधी है कि हम मरे जा रहे। लोग पूछते हैं ये किस कारण आई, उन्होंने चिट्ठियाँ ली और डालना स्टार्ट किया कि पता करें कि कौन इस आंधी का तूफान का जिम्मेदार है, इसकी वजह से मरे जा रहे। तो वो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उन लोगों ने योना से पूछा तुझ पर ये तेरे लिए क्यों निकली चिट्ठी, तूने क्या किया है? तब योना कहता है मैं जीवते परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं उसी परमेश्वर का बंदा हूँ जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया। उसने मुझे कहा था नीनवे जाओ, पर मैं तरशीस को भाग जाने के लिए जब निकला, इसीलिए ये विपत्ति आई। तुम एक काम करो, तुम बचना चाहते हो मुझे तुम पानी में फेंक दो। उन लोगों ने जब ऐसा सुना वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने इसे फेंक दिया, ये जीवते परमेश्वर का नबी है, हम सब परेशान होंगे, मारे जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर आंधी थम ही नहीं रही थी, बहुत बढ़ती जा रही थी। सोचिए समुद्र में तूफान आना एक कैसी बात होगी, इंसान डर जाएंगे, आगे पीछे कोई टापू नहीं कहाँ पे रोक सके। आज तो तब भी बहुत तेज़ जहाज़ चलते हैं, आप देख सकते हो पानी वाले, पर उन दिनों में इतना ऐसा नहीं था, धीमे धीमे लेके जाते थे। और उस टाइम पर उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में डाल दिया। और अब सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग बात अब आती है। पाक कलाम कहता है जैसे ही योना को पानी में डाला गया, वैसे ही वहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली वहाँ पर ठहराई थी, और उस मछली ने अपना मुंह खोल के योना को अंदर ले लिया। और जब योना अंदर गया, उसका दम घुट रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, और उसने वहीं से परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, जब मैं संकट में पड़ा तब मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। मैं देख रहा था, ये वही लाइन है जो जीसस बोलता था। आप देख रहे, योना तकलीफ से बाहर नहीं आया, उधर ही है, पर वो वहाँ पर एक बात बोलता है कि जब मैं संकट में पड़ा परमेश्वर ने सुन ली। आप में से, हम में से कितने लोग हैं जब देखते हैं कि संकट बना हुआ है, तकलीफ़ें बनी हुई है, तो प्रभु से कहते धन्यवाद तेरा, तूने मेरी सुन ली। आप पे प्रॉब्लम्स आई, आप उसमें कुड़कुड़ाते नहीं हैं इजराइलियों की तरह, पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद तेरा, एक ये बात है जिसकी वजह से आप मुझे निकालेंगे और मैं आपको और धन्यवाद दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे हैं धन्यवाद देते हैं कि आप कुड़कुड़ाते हैं? कुड़कुड़ाना एक पाप है, धन्यवाद देना एक आदर की बात है प्रभु के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुड़कुड़ाए ना, पर धन्यवाद दे प्रभु को। योना जब ये दुआ करता है, उसके बाद में वो और प्रार्थना करता है। वो कहता है मैं प्रभु इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को जब छोड़ दिया तो प्रभु ने मुझे भी इधर भेज दिया। वो ऐसे करके काफ़ी दुआएं करता है और करता रहता। प्रभु ने एक दिन ठहराया कि वो उसे मछली को आज्ञा दी, और 3 दिन के बाद में वहाँ पर जब योना 3 दिन उपवास और प्रार्थना करता रहा, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसको उगल दिया। अब सुनिए, जब योना ने वहाँ पर उपवास प्रार्थना की 3 दिन लगातार, तो परमेश्वर ने उसे मौत के मुंह से निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना और उपवास में वो सामर्थ है जो बहुत अधिक हमारे घर से शैतान की ताकतों को निकालती है, बहुत अधिक बीमारियों को भगाती है, बहुत अधिक हमें खुदा के करीब लेके चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक जितना हो सके प्रार्थना में जाएं, और आप कोई दिन चूज़ करें जिसमें आप फ्री रहते हो, और उस टाइम को निकाल के, उस दिन को खाली करके प्रभु के साथ उपवास के साथ बैठें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ आप पर बनी रहेगी, उसकी हुजूरी में आप चलने पाएंगे, और वही हुजूरी आपको उस पाप में जब आप गिरने ही वाले होंगे वो आपको बचा लेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। जब योना ने ये किया, प्रभु ने उसे निकाल दिया। अब योना फिर अपने नगर में आया है। अब प्रभु ने दूसरी बार योना से कहा, योना उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। अब योना ने डिसाइड किया, अब वो जाएगा। और सुनिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, योना एक बात से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो देख रहा था कि जहाज में कैसे वो मल्हाल माझी लोग डरे हुए थे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम ही नहीं पर हमारा परिवार भी सफ़र करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो भी सफ़र करते हैं। योना ने आज्ञा तोड़ी। योना जिस जहाज़ में था पूरे लोग तकलीफ़ों में जूझ रहे थे। जिस दिन हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, प्रॉब्लम्स हम पर नहीं और भी लोगों पर आने लगती है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा कभी ना तोड़े, उससे प्यार करें। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बात मानेगा, उसकी बात मान के उस पर चलें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको बनाए रखेगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको आगे लेके जाएगा। जो आप करने की सोच रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, प्रभु की आज्ञाओं पर चलो और वो करके देगा। क्योंकि यीशु ने कहा डाली अपने आप में नहीं फलती है, जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे तब तक फलोगे, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और योना वहाँ पर नीनवे को निकला अब दोबारा में, और योना ने वहाँ पर प्रचार चालू किया कि अब से 40 दिन बीतने पर पूरा नीनवे उलट दिया जाएगा। ये नीनवा के लोगों, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करना चाहता है। ये सब बातें उसने कही। और आपको पता होता क्या है, जब नीनवे के लोगों ने ये बातें सुनी, पहले तो ठट्टों में उड़ाया होगा, बाद में पाक कलाम कहता है ये बात लोगों में डर समा गया परमेश्वर का। फिर पता लगा, सुनिए वो लोग क्यों डरे थे, उसके 2 रीज़न क्यों उन्होंने पश्चाताप किए मुझे लगता है। पहला, उनको जब ये पता लगा कि ये बंदा योना नीनवे आना ही नहीं चाहता था, पर वो तरशीश भागने के लिए जहाज़ में चढ़ा था। फिर परमेश्वर ने एक वहाँ पर आंधी भेजी, इतना आया कि उसे समुद्र में फेंका गया, और समुद्र में उसे एक मछली ने अपने अंदर ले लिया, और मछली को आज्ञा दी कुछ दिनों के बाद प्रभु ने कैसे उगल दे। वो आना ही नहीं चाहता था, पर प्रभु ने मछली को ये आज्ञा दी, तब वो वहाँ से निकला और प्रभु ने उसे यहाँ पर भेजा है। जब ये बातें कही गई, आपको पता होता क्या है, इस बात को सुन के ये नीनवे के लोग समझ गए कि ये व्यक्ति प्रभु का बंदा है। और दूसरी बात जब राजा, नीनवे का जो राजा था, और उसने अपने लोगों से बात की, आप मूवी में ये बात पढ़ सकते हैं, बाइबल में ये बात नहीं ज़्यादा अच्छे से लिखी है, मुझे लगता है लिखी नहीं, पर आप मूवी जब देखेंगे तो वो लोग कहते हैं, राजा के लोग बात करते हैं कि ये कौन बंदा है जो इस तरीके का प्रचार कर रहा है। तब लोग कहते हैं ये इब्रियों के परमेश्वर का बंदा है, ये वही बंदा है जिसने मिस्र को अंधकार में बदल दिया था, ये वही बंदा है जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया था। फिर वो लोग कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसका हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है कि जिसने नूह के टाइम पे जल प्रलय से दुनिया को नाश किया। जब राजा और उसके साथ के सारे लोग ये बातें सुनते हैं, उन लोगों की जो शास्त्री वगैरह होते हैं सुनते हैं, तो वो समझ जाते हैं ये परमेश्वर का ही काम है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, टाट ओढ़ लेते हैं, उपवास करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर दुआएं करते हैं, रो रो के चिल्लाते हैं, और पूरे देश में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि 3 दिन तक उपवास करो, कोई कुछ ना खाए ना पिए, और जानवरों को भी उपवास कराओ। और जब वो ये करते, अपने पापों के लिए प्रार्थना करते कि हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर, हमने तेरे विरोध में पाप किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने उन्हें मौत देने के लिए डिसाइड किया था कि वो मौत देगा, अब वही लोग जब पश्चाताप कर रहे हैं, उसी परमेश्वर ने उन पर जिंदगियां उड़ेल दी। अब से तुम नहीं मरोगे, अब से तुम्हें क्षमा किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के सामने आके रो के पश्चाताप करके उसे पुकारते हैं और उससे कहते हैं मदद कर, हमें हमारे गंदगी से, गुनाह से निकाल, हमें बचा हमारे पापों से, हम अगर इस तरीके से मरे तो नरक में जाएंगे। अब जब हम इस बात को लेके प्रभु को पुकारते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू आपको गहरे से गहरे पाप में से भी निकाल लेगा। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, आपने बहुत हद तक व्यभिचार किया, आपने बहुत हद तक पैसे के लिए गलत काम किए, और आपको लगता है अपने आप में अब मैं कैसे निकल सकता हूँ, अब मैं पापी हूँ, वो चीज़ें भुलाई नहीं जा रही। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर अपने बेटे यीशु का लहू उन पापों पर भेज के आपको माफ़ करेगा। और याद रखिए, जब माफ़ी आप पाते हैं अपने गुनाहों की,
जब आपने प्रभु से कहा मुझे क्षमा कर और प्रभु ने आपको क्षमा किया, उसके 1-2 दिन के बाद में आपको फिर से वही विचार आते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब ये थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, जो शैतान गिराया गया था, वो वचन कहता है कि वो जब नाश किया जा रहा था तो प्रभु ने वहाँ पर एक वचन कोट कराया है कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे भाइयों पर रात दिन दोष लगाया करता था और आज वो गिरा दिया गया है। पाप मानने के बाद कौन दोष लगा रहा है? ये आप नहीं है, ये शैतान है जो आपके अंदर आके आपके साथ रह के आपको बताता है कि तूने अभी भी किया है, जबकि यीशु का लहू आपको माफ़ कर चुका है। इसलिए शैतान की चाल से बचे। पौल कहता है मैं उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। और अब जाने कि आपके परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ करें और प्रभु के साथ आगे समय बिताएं। अब एक क्वेश्चन आता है, सुनिए। योना यहाँ पर अब एक बात कहता है, जब प्रभु ने नीनवे के लोगों को माफ़ कर दिया, अब योना यहाँ पर कुछ कहता है, सुनिए। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आप यहाँ पर देखिए, योना कहता है क्या मैं यही बात ना कहता था, और इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। सुनिए, योना एक बात जानता था कि परमेश्वर नीनवे को माफ़ कर देगा, इसीलिए वो नीनवे जाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो तर्शीश भागना चाहता था। और वो भागा भी, क्योंकि वो जानता था अगर मैं गया वो तब भी माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला है। अब सुनिएगा, योना कैसे जानता था? योना खुदावन के करीब रहता था, उसके साथ समय बिताता था, और समय बिताते बिताते वो इतना एक हो गया था कि वो उसके हृदय में जो बातें आती थी उनको जान लेता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप और हम खुदा के करीब रहेंगे तभी हम ये बात जान पाएंगे कि परमेश्वर के दिल में क्या है। यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी। याद रखिए, एक दोस्त की हृदय की बातें जानता है। अब प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया कि हम उसके करीब जा सकते हैं, उसकी हृदय की बातों को जान सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके करीब रह के समय बिता रहे हो उसके साथ, ताकि वो अपनी बातें आप पर प्रकट करे, ताकि वो आपको खुश बताए कि देख मेरा क्या करने का मन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आमोस की किताब में लिखा है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर कोई ऐसा काम नहीं करता है जब तक वो अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट ना करे। उसने, आप पढ़ सकते हैं, जब योना के टाइम दुनिया नाश की थी, वहाँ पर जल प्रलय से जब दुनिया नूह के टाइम पे नाश की, तब उसने नूह से कहा था मैं दुनिया को नाश कर रहा हूँ, तू जहाज बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बता के काम करता है। मैं आपसे अभी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के दिल को जानते हैं कि वो क्या करने के लिए सोच रहे हैं? यही टाइम है जब वो सोच रहा है कि इस समय में मेरी जो दुल्हन है उस समय अन्य कामों में बर्बाद ना करे, पर अपने आप को तैयार करे, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत करीब है और वो यही चाहता है कि कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो अन्य कामों में नहीं परंतु तैयारी में समय बिताए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वही दिन है जब परमेश्वर अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन तैयार कर रहा है। क्या आप दिन प्रतिदिन तैयार हो रहे हैं? यही उसके हृदय की बात है कि आप तैयार हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप नफरत से बाहर निकल पाए? किसी के घर में कुछ अच्छा आता है, हमें क्यों तकलीफ हो? किसी ने कार ली, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने गोल्ड चेन ली, हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ जलन है। नहीं, उसे इतना उसके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमें चाहिए? हमें देखो, दूसरे कुछ अच्छा करते हैं हमें बुरा लगता है, ये नहीं लगना चाहिए, ये पाप है।
आप देखो आज लोग लड़के लड़की व्यभिचार में डूबे पड़े हैं, गुनाह में ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप देखो वो बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु की मर्ज़ी है ये रिश्ते तोड़कर हम प्रभु के साथ में जिए। प्रभु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये उसकी आज्ञा को तोड़ना हुआ। हम उसकी आज्ञा को तोड़कर उससे ये दुआ नहीं कर सकते हैं कि प्रभु आप इस रिलेशन को ब्लेस करें। याद रखना, जब नहम्याह के टाइम पर इज़राइली यहूदी अन्य जाति में विवाह कर रहे थे, जब नहम्याह आया तो नहम्याह ने नहीं कहा कि अब तुमने कर लिया है विवाह, अब मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। नहम्याह ने उनसे कहा, बाल नोच के कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुलेमान के साथ में क्या हुआ। ये नहम्याह बता रहा था कि कैसे उसके देवी देवताओं ने उसे बहका दिया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गलत रिलेशन में ना जाए। आपको लगता है परमेश्वर सपोर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी आज्ञा तोड़कर जब कोई काम किया जाता है वो सपोर्ट नहीं करता है, पर वो आपको चेतावनी दे रहा है, वहाँ से निकले, प्रभु के साथ समय बिताएं, हर गुनाह से निकले, नफ़रत से, लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से। इन दिनों में अपने आप को तैयार करें। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। जैसे योना परमेश्वर के दिल को जानता था, यीशु ने हमें अपना मित्र बनाया है ताकि हम उसे जानें। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की बातों को लेके हमें दे ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, योना की ज़िंदगी के बारे में, वो परमेश्वर को जानता था, इसीलिए वो जानता था वो क्षमा करने वाला है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो समुद्र में से निकाल लेता है, मछली के मुंह से निकाल लेता है, वो दयालु परमेश्वर है। योना जानता था। आप बिलीव करोगे, एक टाइम ऐसा भी इस दुनिया में आया था कि परमेश्वर ने एक मछली से कहा था कि मेरा दास आ रहा है और उसे 3 दिन तक सही सलामत से रखना। एक और मछली नए नियम में थी, उसने कहा था उस मछली से, देख मेरा बेटा आ रहा है पतरस, और मैं तुझे एक सिक्का देता हूँ, जब वो आए तो उसे दे देना। एक मछली ने एक सिक्का पतरस को दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जीव जंतुओं से, मछलियों से भी अपनी मर्जी पूरी करा लेता है। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, उसने हमारे लिए खून बहाया, वो आज भी प्यार करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हो सके प्रभु के करीब बने रहें, उसके साथ चलें, जैसे योना उसके साथ साथ चलता रहा। गॉड ब्लेस यू ऑल।